नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आया हूँ यहाँ परिक्रमा करने के लिए ओमकारेश्वर की, और हमारे साथ मैया जुड़ चुकी है। मैया की महिमा क्या है वो हमको थोड़ा उसमें प्रकाश पाएंगे। मैया कुछ हमारे दर्शकों मित्रों को यहाँ आए तो सच्ची महिमा जाने और उसका भाव बढ़े तो क्या करना चाहिए? ऐसा है कि जो माँ नर्मदा है ये आदि शक्ति है जो धरती पर सर्वप्रथम उतरी है। जी। और ये ऐसी जीवंत शक्ति है कि जो भी माई के तट पर परिक्रमा करता है माँ उसको अनंत रूपों में अपनी प्रतीति कराती है। जी। माँ की जो सवारी है वो मगर है, लेकिन माँ मगर पर बैठ करके ही आएगी ऐसा नहीं है। माँ कौन सा रूप लेकर के आपको अपनी अनुभूति करा जाएगी ये माँ ही जानती है। अभी हम लोग परिक्रमा कर रहे थे और रोज ही ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था अरे अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं, या तो हम महसूस करते थे कि सुबह 6 बजे भी 5 बजे भी अंधेरे में जहाँ कोई नहीं होता और कोई अचानक से आता कहता यहाँ से नहीं यहाँ से जाओ। जी। भूख लगी तो कोई आ गया जल पिला के चला गया। अच्छा। कोई कुछ दे गया। तो हमने हर पल प्रतिपल यही अनुभव किया कि माँ अपनी गोदी में लेके चल रही है। ये मेरी अपनी स्वयं की अनुभूतियां हैं, लेकिन जो भी परिक्रमावासी मिला उसको हर किसी को माँ ने अलग अलग रूप में अपना आनंद दिया है, अपनी लीलाओं से अवगत कराया, अपने होने का एहसास कराया है। और सबसे बड़ी बात, गणपति उत्सव हो या नव दुर्गा हो, हम घर के अंदर गणपति जी को लाए या दुर्गा जी को लेके आए, उनकी स्थापना करते हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन माँ नर्मदा जी कैसी हैं? उनके जल के स्पर्श मात्र से कंकड़ भी शंकर हो जाता है। तो सोचिए ना कि वो माँ नर्मदा जी कैसी होंगी। और हम आपको एक बात बता दें कि अभी संपूर्ण विश्व कुंभ में माँ गंगा में गोते लगा करके आनंद पाने के लिए आया था। जी। लगभग एक आंकड़ा आया कि 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में माँ गंगा में स्नान किया। जी। लेकिन वही माँ गंगा जब सबके पाप ताप कष्ट धोते धोते स्वयं भारी होती है तो वर्ष में एक बार गंगा सप्तमी के दिन माँ नर्मदा जी में गोते लगा के हल्की होने के लिए आती हैं वो गंगा जी। तो हम उस तट पर बैठे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। माँ का स्नान नहीं बताया, माँ का तो दर्शन बताया है। माँ के दर्शन मात्र से जीवा कल्याण हो जाता है। और जिस माँ के नर्मदा जी के पद पर हम खड़े हैं, इसके 2 तट हैं, उत्तर और दक्षिण। जी। इस उत्तर और दक्षिण तट पर आज भी असंख्य रूप में इतने साधु संत यति मुनि तप कर रहे हैं कि यदि राई का दाना भी फेंका जाए तो वो कमंडल में गिरेगा, यानी कि अदृश्य रूप में आज भी वो बड़ी शक्तियां बैठी हैं। तो जब हम माँ की परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा में उन असंख्य साधुओं की भी परिक्रमा होती है, उन वृक्षों की भी होती है, उन सिद्ध जो है स्वयंभू शिवलिंगों की भी होती है। तो वो प्रदक्षिणा, एक प्रदक्षिणा में आप अनंत की यात्रा करते हैं। माँ का तो सुख ये प्रत्यक्ष रूप से है, और सूक्ष्म रूप कोई ना कोई जो परिक्रमा करते हैं उसको वो सूक्ष्म रूप दिखाई देता है। आपको क्या कुछ अनुभूति कुछ हुई? मुझे बहुत बार हुआ कि ये माँ ही गई है, क्योंकि सुबह 4 बजे 5 बजे कौन मिलेगा आपको। जी। लेकिन वो मार्ग भटकने नहीं देती थी। कोई आता था यहाँ से नहीं यहाँ से जाइए। अभी हमारी गाड़ी जो थी, हमारे साथ साधन भी थे, लेकिन फिर भी जो भूख लगती थी तो माँ किसी को भेज देती थी। जी। कि आप माँ अपने पद पर किसी को भूखा नहीं सोने देती। हम लोग को चलने की आदत नहीं है, लेकिन 40 42 43 किलोमीटर हम चल जा रहे हैं। दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है। कौन चल रहा है? पहाड़ों पे चढ़ जा रहे हैं, कौन चढ़ रहा है? जहाँ लिफ्टों से चलने की आदतें, चढ़ने की आदतें पड़ गई हो, हम केवल चलने का उपक्रम कर रहे हैं। वो भगवती जो पथ पर लेकर आई है वही चला रही है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमको तो काशी के नंदी लेके आए हैं। हमने ये परिक्रमा काशी के नंदी के लिए की है, प्रतीक्षारत नंदी के लिए। और वो नंदी के लिए आए थे तो इस पथ पर हमको तो राजा बाबू बना के माने रखा, बहुत प्रेम दिया, गोदी में लेके चली और सारे सुख के द्वार उस पथ पर उसने हमको दिखाए। कब हमारी परिक्रमा हुई हमको पता ही चला, और माँ ने अपनी इच्छा से 108 दिन में हमारी परिक्रमा को विश्राम दिलाया। नर्मदे। मैया, ये युवा वर्ग को, आज के युवा वर्ग को क्या संदेश देंगे आप? मुझे लगता है कि माँ के तट पर आना चाहिए। ये महाशक्ति का द्वार है, इससे शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जिसका बचपन सुंदर होता है उसका बचपन सुंदर होता है। जिसका आधार सुंदर होगा उस पर कितनी भी सुंदर विकास की नींव की इमारत बनाई जा सकती है, लेकिन नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे ढहेगी, टिकेगी। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति जिस भारत की भूधरा पर जन्म लिया है उसकी आध्यात्मिकता को जीने को और स्वयं से परिचय पाने को, अपनी ऊर्जा का दर्शन करने का इससे सुंदर और कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। तो आओ माँ नर्मदा का दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो, शक्ति अर्जित करो और अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ। नर्मदे। माँ